ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स, जिसमें हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इसकी 14वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। 13 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं, आज कक्षा 14 को पढ़ेंगे। सभी कक्षाओं को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। ठीक है, न्यू कोर्स करके एक कोर्स कॉलम बना दिया, उसमें सभी कक्षाएं क्रमानुसार आपको प्राप्त हो जाएंगी। मुख्य रूप से आज से इस पुस्तक का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है। अभी तक हमने आपको इस पुस्तक को पढ़ने के लिए जो प्रारंभिक ज्ञान आपको चाहिए, संस्कृत के अनुवाद बनाना सीखने के लिए आपको जो भूमिका चाहिए, वो अभी तक हमने आपको 13 कक्षाओं में समझा दी है। 13 कक्षाओं में आपको मैंने अभी तक समझा दिया है। अब आज से आपकी यह कक्षा आरंभ हो रही है। 13 कक्षाओं में हमने आपको वर्णों आदि के विषय में आपको काफी बातें बता दी हैं। इतनी आवश्यक हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, वो धीरे धीरे आएंगी। आज से इस पुस्तक को पढ़ना आरंभ कर रहे हैं, ध्यान देंगे। हम सभी पाठकों से निवेदन करेंगे कि भाई देखो, आप अपना समय लगा रहे हैं, संस्कृत भाषा को सीखना ही चाह रहे हैं, तो इस पतली सी पुस्तक को अवश्य मंगा लीजिए। आपके आसपास बुक शॉप पर ये पुस्तक प्राप्त हो जाती है, वहां से ले लीजिएगा। यदि आपको नहीं प्राप्त होती है तो आपके लिए हमने सुविधा दी है, आप इन नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे सरल उपाय, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन पुस्तकों को ऑनलाइन मंगाने का लिंक दिया हुआ है। आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर पर ही बैठे बैठे मंगा सकते। ये बात मैं अपने किसी लाभ के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपके लाभ के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये नियम है, ये व्यवस्था है कि हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो वह विषय
जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति के पास में तथा जिस विषय को पढ़ने वाले पाठक हैं उन पाठकों के पास में जो विषय पढ़ाया जा रहा है वह पुस्तक होनी चाहिए, तभी पढ़ाने वाला ठीक प्रकार से पढ़ा सकता है समझा करके, और पढ़ने वाले ठीक प्रकार से पढ़ाई हुई सामग्री को, विषय को बुद्धिगत कर सकते हैं। यही नियम सब विद्यालयों में लागू होता है, सब जगह आप देख। ठीक है, चलिएगा, ये आपके कल्याणार्थ, आपके हितार्थ, आपके समय के सदुपयोगार्थ ये मैंने आपसे निवेदन किया है। चलिएगा, अब हम इस पुस्तक को पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महाराज हैं। कई बार आपको बता दिया है, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए हैं। इनकी पुस्तकें बहुत प्रामाणिक पुस्तकें हैं और इन्होंने संस्कृत सीखने की जो पुस्तक लिखी है वो न भूतो न भविष्यति वाली पुस्तकें हैं। ना हुई ऐसी पुस्तकें बनाई किसी ने, ना कोई बना सकेगा, इसलिए टॉप नंबर की पुस्तकें हैं। ठीक है, आइएगा, तो अब आपके पास में पुस्तक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना प्रथम अभ्यास खोलेंगे। ठीक है, कुछ संक्षिप्त बातें बतानी थी, वो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दी थी। ये सारी जो कक्षा 13 में मैंने आपको इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखें, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपको जो बताया है, ये जो पिछली कक्षा में आवश्यक निर्देश, इनको हमेशा आपको ध्यान रखना है। इनका अभी आरंभ में इनका बार बार अवलोकन करते रहिएगा इन चीजों का। ठीक है, ये जो बताए थे मैंने, ये पारिभाषिक शब्द हैं। ठीक है, चलिएगा, अब चलते हैं। ये है हमारा प्रथम अभ्यास, अभ्यास 1। ठीक है, अभ्यास 1, ये शब्दकोश लिखा हुआ है। शब्दकोश माने डिक्शनरी। ठीक है, इसके अंदर प्रत्येक अभ्यास के अंदर 20 माने 20 शब्द आपको नए सिखाए जाएंगे। ठीक है, और उनका अभ्यास कराया जाएगा। और ये व्याकरण अर्थात साथ में इस अभ्यास में, हर अभ्यास में ग्रामर भी आपको थोड़ी थोड़ी सिखाएंगे। ठीक है, जितनी आवश्यक ग्रामर है उतना पाठ सिखाएंगे। चलिएगा, शब्दकोश में हम जानेंगे, आइएगा। यह है शब्दकोश आपका। इसमें 4 विभाग कर दिए इन्होंने, का और ये ख और ये गा, और चौथा इसमें नहीं है, वो आगे के अभ्यासों में आएगा। ठीक है, जितने भी शब्दों को पढ़ाएंगे उनको 4 विभागों में बांट करके इन्होंने पढ़ाया है। ठीक है, कौन से विभाग में कौन सी किस प्रकार के शब्द हैं ये आपको मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, चलिएगा, पहले आपको ये शब्द बता देता हूं, इनका अर्थ बता देता हूं, और ध्यान रखेंगे आपको ये शब्द तो स्मरण करने पड़ेंगे, तभी तो आप अनुवाद बना पाएंगे। चलिएगा, बोलिएगा मेरे साथ में, जब मैं बोलूं तो मेरे साथ में भी बोला करें, सुने और बोले, तो आपको बहुत जल्दी स्मरण हो जाएगा। साह, साह माने वाह। ध्यान देंगे, ये वाह कौन है, पुरुष। ये जो साहा, साहा माने वाह, वह कोई स्त्री भी हो सकती है हिंदी में, और कोई पुरुष भी हो सकता है, परंतु संस्कृत में जब हम कहेंगे साहा तो क्या अर्थ निकल के आएगा, वह पुरुष, स्त्री नहीं आएगा, क्या आएगा, पुरुष।
ऐसे ही तऊ, तऊ माने वे दो पुरुष, स्त्री को कहने के लिए अलग शब्द है, ठीक है। ते, ते माने वे सब पुरुष। तो इनको आपको याद कर लेना। सह माने वह एक पुरुष, तऊ माने वे दो पुरुष, और ते माने वे दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वे सब, ठीक है। और कहा, कहा का अर्थ होता है ये पुरुष को कहने के लिए, किसी पुरुष, कौन पुरुष, कौन स्त्री ऐसा नहीं है, कौन पुरुष, तब कहते हैं कह। कह माने कौन। हु इंग्लिश में एक समान है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हु बोलते हैं। संस्कृत में अंतर है, ये बहुत अच्छी बात है। आप शब्द को सुनकर के ही पहचान सकते हैं कि स्त्री को कहा जा रहा है या पुरुष को कहा जा रहा है, आराम से समझ जाते हैं। या कहा कहने से हम झट से संस्कृत को जानने वाला व्यक्ति समझ जाता है ये किसी पुरुष को पूछ रहा है। कहा माने कौन, पुरुष, और कहा माने कौन, पुरुष। ये शब्द कैसे हैं, ये जो यहां पर पढ़ा है इन्होंने, ये शब्द हैं सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है प्रोनाउन। क्या होता है, प्रोनाउन। इंग्लिश के वर्ड में इसलिए आपको बोलता हूं इससे, क्योंकि वर्तमान में इंग्लिश तो सभी पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश का वर्ड सुन करके आप जल्दी से समझ जाएं, इसलिए, ठीक है। तो प्रोनाउन को संस्कृत भाषा में बोलते हैं सर्वनाम, और हिंदी में भी बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम को सर्वनाम क्यों कहते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं। तो ये 4 शब्द हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है, ठीक है। आगे शब्द है रामः। रामः मीन्स राम। राम किसी का नाम हो सकता है, नाम ही होता है राम। क्या होता है, नाम होता है राम। रामः माने नाम, भगवान श्री राम जी का नाम है राम। और भी बहुत सारे राम घूमते हैं, राम दयाल घूमते हैं, रामदीन घूमते हैं, रामदास घूमते हैं राम रहीम घूमते, ठीक है। ये नाम है, ठीक है। ईश्वरः, ईश्वरः माने ईश्वर, सुप्रीम पावर, परमात्मा। बालकाः, बालकाः माने बालक, बच्चा, सभी जानते बालक। बालक माने ये कौन सा बालक, तो पुरुष बालक है, माने बॉय। गर्ल ने बॉय बालक को जब कहेंगे माने पुल्य पुरुष बालक को कहेंगे, ठीक है, तो उसके लिए है। और यदि कोई लड़की होगी तो उसके लिए अलग शब्द है, वो आगे पढ़ेंगे, बालिका बोलते हैं, बालिका। तो बालका माने बालक, बॉय, छोटा बॉय जो खेलता है, टॉय ठीक है। मनुष्यः, मनुष्य माने मनुष्य, मनुष्य के अंदर सभी लोग आ जाते हैं, सारी मानव जाति आ जाती है मनुष्य कहने से। इनके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, और ये 2 कान होते हैं, पैरों से चलते हैं ठीक है, दिमाग से थोड़ा सोच करके काम करते हैं, उनको मनुष्य बोलते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिमाग से सोच करके ही नहीं काम करते, उल्टे सीधे करते रहते हैं, पर उनके 2 हाथ 2 पैर होते हैं, उनको भी मनुष्य बोलते हैं ठीक है। नृपाः, नृपाः माने राजा, किंग, ठीक है। राजा आप जानते हैं, तो राजा को नृप हिंदी में भी बोलते हैं, नृप। तो ये क्या है, नृप, नृपाः, नृपाः माने राजा, ठीक है। विद्यालयः, विद्यालय माने विद्यालय, स्कूल, पाठशाला। ग्रामाः, गांव, क्या है, गांव, विलेज।
इतने ये शब्द हो गए, अभी शब्द और हैं। यहां पर ये ध्यान देंगे, ये जो सभी शब्द मैंने आपको यहां तक पढ़ाए, ये शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग। गत कक्षा में आपको बताया 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो ये जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग। ऐसे निर्देश किया था, इसको क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। ठीक है, इनका जेंडर क्या है? पुल्लिंग, मेल। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये शब्द आपको वैसे सभी याद ही हैं। एक ग्राम तो सभी लोग बोलते हैं, उसमें विसर्ग जोड़ना है केवल। ग्रामाः संस्कृत बन गया, मनुष्य जानते मनुष्याः संस्कृत बन गया, नृपा नृप जानते नृपाः मनुष्य बन गया, वो राजा बन गया। बालक तो बालकाः विसर्ग जोड़ दिया, बालक बन गया। ऐसे ही ईश्वर ईश्वरः, राम राम। विसर्ग जोड़ना है, आपको याद करना ही नहीं, याद है पहले से आपको। ठीक, चलिएगा। तो इसलिए आप बहुत कुछ संस्कृत जानते हैं पहले से, थोड़ा सा आपको नियम समझना है उसका। ये तो क विभाग के शब्द हो गए। क विभाग में ये जो शब्द हैं यहां से लेकर के यहां तक के, ये शब्द कैसे हैं? संज्ञावाची, नाउन है। कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है? संज्ञावाची, नाम विशेषवाची शब्द है। और ये ऊपर वाले सर्वनाम थे। तो 2 प्रकार के शब्द आ गए आपके क विभाग में, एक सर्वनाम आ गए प्रोनाउन, और एक आ गए नाउन। ठीक है, अब ये बताएंगे आगे, और मैंने आपको थोड़ा सा इशारा दे दिया। अब आ जाइएगा, ये 11 शब्द आपने याद कर लिए। अब ख विभाग में आ जाइएगा। ख में होती हैं जिनको मैंने बताया था वर्ब्स, रूट। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आपको बताया था मैंने, जैसे टू गो, टू ईट, टू ड्रिंक, टू स्लीप, टू लाफ, ये जो वर्ब्स हैं, वैसे ही संस्कृत में वर्ब हैं। तो ये वर्ब्स हैं। भू है, भू माने होना। क्या? टू बी, जिसको टू बी, तो भू माने होना। पठ, पठ माने पढ़ना। गम, गम माने जाना। टू गो है, और टू रीड या टू स्टडी। हंस, हंस माने हंसना। टू लाफ। तो ये क्या है? धातुएं हैं, ध्यान देंगे। वर्ब्स हैं, इनको याद करना होगा। जैसे आप इंग्लिश भाषा में अनुवाद बनाते हैं, तो आपको पहले वर्ब जात होगी, तभी तो आप वाक्य बना पाएंगे। जब आपको वर्ब ही याद नहीं है तो फिर वाक्य कैसे बना लेंगे? तो हर लैंग्वेज की वाक्य बनाने के लिए उसकी जो वर्ब्स होती हैं उनको याद करना पड़ता है। तो आपको अधिक नहीं, थोड़ी तो है। आज कितनी बताई है आपको? बोलते रहिए मेरे साथ, अपने आप याद हो जाएंगी। भू, भू माने होना, जोर से बोलिए। पठ, पठ माने पढ़ना। गम, गम माने जाना। हंस, हंस माने हंसना। हा 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 हा। तो हंसना तो अपना ही इसमें ही दिख रहा है, हंसना में हंस है। ठीक है, तो 4 धातुएं, इनको आपको याद करना है कि किस अर्थ में। ठीक है, इनका प्रयोग कैसे करना है, इनका प्रयोग कैसे करना है, ये आपको आगे ग्रामर के नियम बताते चले जाएंगे हर अभ्यास में। ठीक है, अभी प्रयोग मत कीजिएगा, प्रयोग हम करवाएंगे आपको पहले, फिर आपको होमवर्क देंगे। अब है आपका, इसमें 4 धातुएं, तीसरा विभाग है ग। ग के अंदर ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई फॉर्म चेंज नहीं होता, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ये शब्द बदलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा इनका अलग अलग रूप हो जाता है, फॉर्म्स हो जाता है, परंतु इनका ये जो ग विभाग में शब्द होते हैं ये हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। क्या होते हैं? ऐसे के ऐसे।
इनको संस्कृत भाषा में बोलते हैं अव्यय। अभी आगे बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, जैसे इंग्लिश में आपका बोलते हैं हियर, देयर, वेयर, हैं ये सारे। हाउ, तो अत्र माने यहां, हियर। तत्र माने वहां, देयर। यत्र माने जहां, वेयर। कुत्र माने कहां, इसको इंग्लिश में भी वेयर ही बोलते हैं, और थोड़ा ट्रांसलेशन में, अनुवाद में थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो कुत्र माने कहां, किम माने क्या, वाट, ठीक है। तो ये शब्द आपके हैं, इनको बहुत जरूरी याद करना है। मैं यहां हूं, वह वहां है क्या, इसके लिए आपको बहुत प्रयोग करते हैं हम अपने व्यवहार में, तो ये याद करना है। बोलिएगा मेरे साथ में, अत्र मीन्स यहां, तत्र, तत्र मीन्स वहां, यत्र मीन्स जहां, कुत्र, कुत्र मीन्स कहां, किम क्या। याद हो गए आपको? चलिए, तो इन शब्दों को आपको याद करना है मेरे मित्रों, ठीक है। आप सभी मेरे मित्र हैं, ठीक है। हम आपको संस्कृत भाषा पढ़ा रहे हैं, अपने मित्रों को संस्कृत का विद्वान तैयार करने जा रहे हैं। चलिएगा, ये शब्द हो गए मित्रों आपके, इनको याद कर लेना है, ठीक है। एक बार मेरे साथ और बोलिएगा, तो मेरे साथ बोलेंगे तो और जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहीं थोड़ा सा अभ्यास भी कराएंगे, बाद में आप थोड़ा सा शिथिल हो सकते हैं, ठीक। तो मेरे साथ बोलते रहिएगा, चलिए बोलिएगा। साहा, वाहा पुरुष कोई, ताऊ वेदो पुरुष, पुरुष माने कोई पुल्लिंग प्राणी, ते माने वे सब, काहा मीन्स कौन, रामः राम, ईश्वरः ईश्वर, बालकः बालक, मनुष्यः मनुष्य, नृपः राजा, विद्यालयः विद्यालय, ग्रामः गांव, भू मीन्स होना, पठ पढ़ना, गम जाना, हंस हंसना, हा 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 हा, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, किम क्या, ठीक है। याद हो गए? अब नहीं हुए, थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिएगा। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। ये लीजिएगा, यहां पर डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महाराज जी ने सूचना माने विशेष रूप से कुछ बताया है, उसको आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये पूरी पुस्तक में इसी प्रकार से समझना होगा आपको। नंबर 1, शब्दकोश के लिए ये संकेत स्मरण कर लें, माने हर अभ्यास के जो इस शब्दकोश के लिए आपको ये संकेत माने शॉर्ट नंबर, ये शॉर्ट जो शॉर्ट कट फॉर्म होती है उनको याद कर लें।
आगे भी शब्दकोश में का, खा, गा, घा का यही अर्थ समझें। ये है ना, का में बांटा था, खा में बांट दिया, ग में, और घा नहीं है इसमें, घा आगे के अभ्यासों में आ जाएगा। ठीक है, तो का से आपको क्या समझना है, ख से क्या समझना है, ग से क्या समझना है, घ से क्या समझना है, ये आपको आगे बता रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था भी, फिर भी आप दोबारा समझ में आ जाएगा, जल्दी से आइएगा। का में, का विभाग में, जो शब्दकोश के का विभाग में क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे, संज्ञावाची शब्द होंगे अथवा सर्वनाम शब्द उसमें पड़े होंगे। अब मैंने आपको यहां बताया था, आपने देखा यहां पर कौन कौन से शब्द है, एक तो सर्वनाम थे और ये सारे संज्ञावाची शब्द हैं, दो ही प्रकार के शब्द मिले आपको। ठीक है, तो आगे भी अभ्यासों में जो का विभाग होगा शब्दकोश के अंदर, उसमें संज्ञावाची अथवा सर्वनाम प्रकार के शब्द होंगे, अन्य दूसरे किसी तीसरे प्रकार के शब्द नहीं होंगे। ठीक है जी, क्लियर क्लियर, ओके। चलिए, खा में कहते हैं कि धातु या क्रिया शब्द। तो ख विभाग होगा उसमें क्या है, धातुएं पड़ी होंगी अथवा क्रियावाची शब्द। क्रियावाची शब्द आपको समझ में आ जाए कैसे होते हैं। ठीक है, पर धातु तो बताई दी, धातु माने वर्ब्स। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर क्या पड़ा हुआ है, धातु पड़ी हुई है। ये क्या है, भू धातु है, पठ धातु है, गम धातु है, हस धातु है, ये क्या है, धातु है, धातु पड़ी हुई है। ठीक है, और कहा इन्होंने आगे कहते हैं ग, गा में अव्यय या क्रिया विशेषण होंगे। क्या, क्रिया विशेषण का अर्थ हो गया आपके एडजेक्टिव, हाँ एडवर्ब। एडजेक्टिव तो विशेषण होता है, एडवर्ब, एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। तो इसमें ग में क्या किस प्रकार के, या तो अव्यय होंगे। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, उनको अव्यय बोलते हैं। यहां पर सभी अव्यय हैं, क्रिया विशेषण कोई नहीं है इसमें, आगे आएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण आगे आ जाएगा। घ विभाग में किस प्रकार के शब्द रखते हैं, कहते हैं विशेषण शब्द। घ विभाग में विशेषण शब्द रखते हैं। विशेषण का अर्थ क्या हुआ, एडजेक्टिव। जो किसी की विशेषता बताए तो विशेषण कहते हैं, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो एडजेक्टिव जो विशेषण शब्द हैं वो घ विभाग में रखे जाएंगे, जो इस अभ्यास में नहीं है, आगे के अभ्यासों में आ जाएंगे। ये आवश्यक नहीं है कि चारों प्रकार के शब्द हर अभ्यास में आए, नहीं। किसी में चारों प्रकार के हो सकते हैं, किसी में 2 प्रकार के हो सकते हैं, किसी में 1 प्रकार के हो सकते हैं, किसी में 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये वहां पर वो पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा, लिखा हुआ होगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये आपको हमेशा आगे इसी प्रकार से कोश में समझते जाना है कि इस प्रकार के क में, ख में, ग में, घ में इस प्रकार के शब्द होते हैं। आप विशेष और समझिएगा। ये देखिएगा, नंबर 2 सूचना में है ये। ठीक है, का, नंबर 2 में का, चिन्ह, चिन्ह नहीं है, चिन्ह, अर्थात ऐसा चिन्ह। ये जो पड़ी का ख ऐसे पड़ी हुई लकीर खिंची है लाइन है जो, उसको कह रहे हैं ये वाला चिन्ह। कौन सा, ये वाला, ये अर्थात लकीर। ये इस लकीर का अर्थ क्या होगा इस पुस्तक के अंदर, तो कहते हैं तक अर्थ का बोधक है। ये जो लकीर है ये क्या है, तक अर्थ का बोध कराएगी। तक अर्थ का बोध कैसे कराएगी, कहते हैं जैसे ये लिखा है 1 और फिर आगे ये लाइन खींच दी, लकीर डाल दी और 10 लिख दिया, तो यहां लकीर का अर्थ हुआ अर्थात 1 से 10 तक, ये अर्थ हो गया। 1 से 10 तक ये अर्थ होगा। जैसे ग्राम
वो राम से आगे, राम के आगे लकीर लगा दी और फिर ग्राम लिख दिया, तो क्या होगा, राम से ग्राम तक। तो ऊपर शब्दकोश में दिए गए राम से ग्राम तक के सारे शब्द। अब यदि इनको यहां ये बताना है ऐसा लिख करके कि यहां से यहां तक के शब्दों को बताना है तो सभी शब्द लिखने पड़ेंगे, तो लंबा हो जाएगा। तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे, ऐसे लिख देंगे रामः और ग्रामः। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इस लाइन का अर्थ हो जाएगा तक, माने राम से लेकर के गांव तक के सभी शब्द। बस इससे इतना लिखने से क्या है, इतने का बोध हो रहा है। तो ये शॉर्टकट हो गया, इस लाइन ने बता दिया। तो लाइन का जो लंबी बड़ी लाइन होगी उसका यही अर्थ आपको आगे समझना है, ठीक है। चलिएगा, ये होगा और देखिएगा। दूसरा एक और आपको समझना है, ख में वत। वत का अर्थ है तुल्य या सदृश। जिस शब्द के पीछे वत लगा देंगे तो हमको क्या समझना है, उसके समान। ध्यान देंगे, जिस शब्द या धातु के तुल्य अन्य शब्दों या धातुओं के रूप चलेंगे उसका संकेत वत लगाकर किया गया है इस पुस्तक में। ध्यान देंगे, जैसे देखिएगा, जैसे राम है तो राम के पीछे वत जोड़ दिया तो रामवत, क्या हो गया, रामवत। तो रामवत का अर्थ हो गया राम के तुल्य। रूप चलेंगे या रूप की बात करेंगे, फॉर्म्स की, तो रामवत माने राम के समान, माने राम शब्द के जैसे रूप होते हैं उसी के समान, ये अर्थ आ जाएगा वत के, वत से। ऐसे ही भावती, ये धातु रूप है, इसके पीछे वत लगा दिया तो क्या अर्थ निकल के आ जाएगा, अर्थात भावती के तुल्य रूप चलेंगे। तो वत का अर्थ है तुल्य सदृश। वत का अर्थ पूरी पुस्तक में आपको यही समझना है, ठीक है। चलिएगा, ये तो थोड़ी सी इन्होंने यहां पर ये अपना विशेष जो निर्देश है उसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां पर इसी को और बता रहे हैं, देखिएगा पूरा क्लियर कर दूंगा। कोई भी व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इन कक्षाओं से संस्कृत सीख जाए, वैसा मेरा प्रयास है, ठीक है। अब प्रयास ये कहां तक सफल होता है ये पाठकों के ऊपर निर्भर करता है। नंबर तीन बताते हैं राम और लाइन ग्राम। तो इसका अर्थ क्या हो गया, राम और रामवत लिख दिया, ऐसे लिख दिया, राम लाइन ग्राम और रामवत। तो अब इसका अर्थ हो गया, अर्थात ऊपर शब्दकोश क में दिए राम से ग्राम तक के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे। इतना लिखने से इतना बड़ा हम अर्थ समझ जाएंगे, ठीक है। वत माने राम के समान रूप चलेंगे, और राम और लाइन ग्राम, तो राम से लेकर के ग्राम तक के जो शब्द हैं वो सबके, राम भी आ जाएगा, ग्राम भी आ जाएगा, बीच के भी आ जाएंगे। ऐसे ही ख में भू और लाइन खींच के हस और भवती वत ऐसे लिख दिया। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भू से लेकर, शब्दकोश में भू से लेकर के हस धातु तक के रूप भवती वत, माने जैसे भवती के चलते हैं भू के वैसे ही चलेंगे, ठीक है। अर्थात भू से हस तक, हस धातु तक के रूप भवती के तुल्य चलेंगे। अब मैं दिखा देता हूं उसको फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देखिएगा, राम शब्द के रूप ये चलते हैं, आपको आगे याद कराए जाएंगे, ठीक है। एक राम शब्द है, ये आप देख रहे हैं, ये राम शब्द है। संस्कृत भाषा में राम शब्द के माने राम और भी शब्द हैं बहुत सारे, तो उनके रूप कितने बनते हैं संस्कृत भाषा में, एक राम के 24 रूपों का प्रयोग करते हैं। ये कितने हैं, 24 हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको सिखाया जाएगा।
क्या? रामा रामौ रामा रामम रामौ रामा रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेशु हे रामौ हे रामा। अभी आपको बस याद नहीं करना, अभी बता देंगे। 24 रूप हैं इसी के, ध्यान देंगे, 24 प्रकार के रूप। तो अब कहा कि राम के समान, राम ऐसा कह दिया, रामवत। रामवत, रामवत का अर्थ हो गया जैसे राम के ये इतने रूप हैं वैसे ही ग्राम के भी होंगे, ठीक है, और ईश्वर के भी होंगे, नृप के भी होंगे, ऐसे ये कह रहे हैं, ठीक है। अरे इन शब्दों के जो शब्दकोश में ऊपर दिए हैं, राम से लेकर के गांव तक के इन शब्दों के रूप जैसे राम के चलते हैं वैसे ही इन सभी शब्दों के रूप चलेंगे, ये इसका तात्पर्य है, ठीक है। चलिएगा, और ये कहा है आगे, ठीक है, कि ये कि भू से हस भवतीवत, तो भवती माने भू धातु का रूप ऐसा चलता है, देखिएगा ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, क्या चलता है? भू धातु का रूप लट लकार में ऐसे चलता है, भवती भवता भवंती भवसी भवथः भवथ भवामि भवावह भवाम, ये रूप चलता है भू का। तो भू से लेकर के बीच में गम है, पठ है, हस है, उनके रूप भी ऐसे ही चलेंगे। माने भवती वत कहने से क्या है, भवती के जैसे रूप चलते हैं वैसे ही चलेंगे, हस के, गम के, पठ के। बस इतनी बात इन्होंने यहां समझाई है जिसको हम आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, ये आपका यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और कार्य देते हैं, अब अधिक चलिएगा, आज की कक्षा का हमारा समय हो गया है, अब इससे बढ़ने, तो आज का मैं आपको इतना ही कार्य दूंगा, ठीक है। एक तो इस बात को आप पूरा समझ लें आगे के लिए, जिससे आपको आगे पढ़ने में कठिनाई ना हो पुस्तक को, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या याद करना है आज की कक्षा में मित्रों, इन शब्दों को याद कर लीजिए, ठीक है। आगे फिर अगली कक्षा में इन शब्दों का हम प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। कुछ रूप भी धीरे धीरे याद कराएंगे, अनुवाद बनाएंगे। अब चल पड़ी है आपकी कक्षा, ठीक है। तो ये मित्रों आपको अब आरंभ हो गया श्री गणेश। अब मित्रों मैं आपसे एक निवेदन कर देना चाहता हूं, देखिएगा, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम, देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के द्वारा ये संचालित होता है और इसको हम पूर्णतः निशुल्क संचालित करते हैं। निशुल्क का अर्थ होता है किसी भी पढ़ने वाले से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। क्या? शुल्क नहीं लिया जाता। जैसे आप देखते होंगे समाज में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, भंडारे होते हैं, तो भंडारे में क्या होता है, जो खाने के लिए आते हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता कि भाई लाओ तुमको भोजन कराएंगे, ऐसा नहीं, उनको भोजन कराया जाता है, परंतु उस भोजन की व्यवस्था कौन करता है? वही सभी लोग करते हैं, वही सभी लोग मिलकर के उस भोजन की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। कोई भोजन बाबा जी अपने घर से नहीं लाते। बाबा जी के घर में क्या रखा है? बाबा जी घर में क्या रखा है? बाबा जी तो झोपड़ी में रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो ये संस्था निशुल्क संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है, इस कार्य संचालन के लिए पैसे व्यय होते हैं, धन व्यय होता है, ध्यान देंगे, धन व्यय होता है, परंतु धन कहां से आता है? आप कहेंगे मेरी जेब से आता है जी, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ भी, मैं कहां से दे दूंगा। इस सारे की व्यवस्था करते हैं आप सभी पाठक,
ये ध्यान देंगे, आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा, आपसे कभी भी आग्रह नहीं किया जाएगा कि पहले पैसे आप देंगे तभी पढ़ाएंगे, नहीं, आप पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परंतु जो लोग समर्थ हैं, समर्थ सभी हैं, सभी हैं, तो मित्रों इस अभियान को चलाने के लिए वर्तमान में आज की डेट में, आज की डेट कितनी मानिएगा, आज डेट है आपकी 11 अक्टूबर 2022। ध्यान रख लीजिएगा, ये कक्षाएं तो 100 साल तक चलेंगी। आज डेट है आपकी 11/10/2022। आज की डेट में वर्तमान में इस अभियान को संचालित करने के लिए मुझे इतने रुपए कम से कम व्यय करने होते हैं, 45 से 50 हजार रुपए। इस सारे ताम झाम को करने के लिए, सारी व्यवस्था करने के लिए, तैयारी करने के लिए है, और इसको ये जहां से संचालित हो रहा है उसका सारा किराया आदि देने के लिए, लाइट आदि के लिए 45 से 50 हजार रुपए प्रति माह मुझे मांग मांग करके इकट्ठे करने होते हैं, तब फिर साथ में पढ़ाना भी होता है। ठीक है, तो मित्रों आपको लगता है, सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि गुरुजी फीस मांगने लग गए, पैसे मांगने लग गए। हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, ध्यान देंगे, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, सबके लिए निःशुल्क अभियान है, आप पढ़ते रहें। परंतु आपको लगता है कि आचार्य श्रवण कुमार जी, गुरुजी एक अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा भी इसमें योगदान होना चाहिए। इस प्रकार का विचार रखने वाले मेरे प्रिय बुद्धिजीवी पाठक अपना सहयोग जितना दे सकते हैं, प्रति माह इस अभियान के सदस्य बन जाएं। ये ना सोचे कि हम फीस दे रहे हैं, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये आपको सोचना नहीं है कि आप फीस दे रहे हैं। आपको ये सोचना है कि ये एक संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए महान यज्ञ संचालित हो रहा है, इसमें मैं भी अपनी छोटी आहुति डाल दूं तो मुझे भी कुछ पुण्य मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। तो मैं आप सभी पाठकों से विनम्र निवेदन करता हूं, आग्रह नहीं करता हूं, शर्त नहीं लगाता हूं, शर्त एक ही है कि आपको पढ़ना है बस। ठीक है, स्वेच्छा से आप जितना भी हो सकता है उतना आप इस महान यज्ञ को संचालित करने के लिए, ये सारी गतिविधियां जो अभी संचालित मैं कर रहा हूं, ये इस अकाउंट से की जा रही है, इस अकाउंट से की जा रही है। आप प्रति माह अपना सहयोग हमें 501 रुपए दे सकते हैं, 1100 रुपए दे सकते हैं, 2100 रुपए दे सकते हैं। ठीक है, प्रति माह के सदस्य बन जाइएगा, और यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य और कम दिया है तो कम के बन जाइएगा, कोई शर्त नहीं है। ठीक है, ये आप अपने सामर्थ्य के अनुसार देखिएगा। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आपके द्वारा दिया गया जो सहयोग है वो 100% मैं इस उत्तरदायित्व को ले रहा हूं कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ही लगाया जाएगा, अन्यत्र कहीं नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए मैं हूं। तो मित्रों आप अपना सहयोग दे, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। ठीक है, और ये अकाउंट नंबर है श्रवण कुमार कल्याण देव, ये मेरे नाम का अकाउंट है। ठीक है, अभी मैं इसी से संचालित कर रहा हूं। ठीक है, और आप अभी ये स्कैन कोड है, इसका स्कैन कोड से आप अभी स्वयं अभी पढ़ते पढ़ते ही इस वीडियो के सामने स्कैन कोड से ये है उससे आप पे कर सकते हैं, अर्थात अपना सहयोग दे सकते हैं। आपको अकाउंट आदि टाइप करने की दुविधा नहीं होगी।
स्कैन करके भी आप कर सकते हैं। और ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है आपको, व्हाट्सएप नंबर ये मैंने आपको यहां पर दिया है व्हाट्सएप नंबर, ये 8319694799। इस पर आप मुझे सूचित अवश्य करें, चाहे आप 1 रुपया सहयोग दें, आपको शर्माने वाली बात नहीं है। ये क्या है, ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। हमको कोई अधिक देता है तो हम बहुत प्रसन्न नहीं हो जाते, और हमको कोई 1 रुपया देता है तो हम खिन्न नहीं हो जाते, उदास नहीं होते। हम सोचते हैं कि देखिएगा आप कितने महान हैं कि आपके विचार एक अच्छे कार्य में सहयोग देने के लिए सहमत हुए हैं। हम सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसलिए हमें आप व्हाट्सएप पर जरूर सूचित करें, जिससे हम भी आपके प्रति अपना उत्तरदायित्व कृतज्ञता प्रकट कर सकें। तो ये स्कैन कोड है, अकाउंट नंबर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अकाउंट नंबर दे दिया है, वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कैन कोड है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने पास में सुरक्षित रख सकते हैं। और प्रति माह जो हो सकता है उतना, और नहीं हो सकता है तो भाई रहने दीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि अरे पैसे देंगे तभी, नहीं नहीं, आपको पढ़ना है पहले। पैसे यदि हो जाए सहयोग, ठीक है, हम तो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा भिखारी का भिक्षुक का कार्य क्या होता है? भिक्षुक कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता है। आप बौद्ध धर्म देखते होंगे, भिक्षुक सबके घर पर जाता है, जो दे देता है उसका भी धन्यवाद करता है, जो नहीं देता है उसका भी धन्यवाद करता है। भिक्षुक वास्तव में वही है जो सबके मंगल की कामना करे, और वो भिक्षा इसलिए मांगता है जिससे कुछ अच्छा कार्य समाज में होता रहे। ठीक है, अपना पेट तो कोई भर सकता है, पशु पक्षी भी भर लेते हैं। ठीक है, तो स्कैन कोड है, इसको स्कैन कर लीजिएगा। हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। जो हमारा पहला चरण है, प्रथम चरण की ये योजना है 1 करोड़ लोग हमें सिखाना, तो बहुत करोड़ लोगों को है। ये जो हमने ये नींव डाल दी है, ये हजारों वर्ष तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ये आपको ये व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं कभी भी हमसे, हमारी टीम आपसे पूरा सहयोग करेगी। ये अदर सोशल प्लेटफॉर्म से चलिएगा। तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, आप सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं कि आप संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आए, देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के साथ जुड़े, और आपसे आशा की जाती है, निवेदन किया जाता है कि आप अपने सगे संबंधियों को भी संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।